अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा व अला आलिहि व अस्हाबिहिल्लज़ीना औफू अहदा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। कोई लब खामोश न रहे, बावाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अपनी गुफ्तगू शुरू करने से कबल चंद एक गुजारिशात आप अहबाब की समाअतों के नज़र करना चाहता हूँ। आपके यहाँ की मरकज़ी मेलाद कमेटी के तमाम अराकीन के मुतफ़क्का फ़ैसले से बंदा नाचीज़ को आपके सामने हाजिर होने का शर्फ हासिल हुआ। उसमें जितने भी मरकज़ी मिलाद कमेटी के अराकीन हैं, बानियान हैं, उलमाए ज़ीशान मशाइख़ इज़ाम की सरपरस्ती और उनके ज़ेर साया जो आप हर साल ये मामलात करते हैं, अल्लाह के हुजूर दुआ है कि रब्बे ज़ुल जलाल आपकी इस काविश को, आपकी मोहब्बतों को अपनी पाक बारगाह में दर्जा कबूलियत अता फरमाए। मैंने आप अहबाब के सामने ये गुजारिश की कि कोई लब खामोश न रहे, बावाज़े बुलंद दुरूद पाक पढ़ा जाए। चंद एक आवाज़ें मुझे तो आई, लेकिन मैं ज़ात का पठान हूँ, पंजाबी भी बोल सकना वा ते उर्दू भी बोल सकना वा। इसलिए जब भी आप दुरूदो सलाम पढ़ें तो ये अकीदा रख के पढ़ा करें कि ताजदारे मदीना अल्लाह की अता से हमारा दुरूद सुनते भी हैं, सलाम सुनते हैं और सुनकर जवाब भी अता फरमा देते हैं। ये याद रखिए। मुस्नद अहमद की ये हदीस तय्यबा है। सरकार के सहाबा का इज्तिमा था। मेरे महबूब करीम ने इरशाद फरमाया, सहाबा इन्नी अस्माउ मा ला तस्माऊन व अरा मा ला तरौन। फरमाया, सहाबा बहुत सी आवाजें ऐसी हैं जो मुझे सुनाई देती हैं, लेकिन तुम्हारे कान उन आवाजों को सुन नहीं पाते। व अरा मा ला तरौन, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो मेरी आंखों को दिखाई देती हैं, तुम्हारी आंखें उन चीजों को देख नहीं पाती। अब जब सरकार ने यह इरशाद फरमाया तो सवाल आज के जहन के एतबार से तो बन जाता है कि सरकार आपकी सोहबत में बैठकर, आपके भी दो कान हैं, हमारे भी दो कान हैं, आपकी भी दो आंखें हैं, हमारी भी दो आंखें हैं। पाक महबूब वो कौन सी ऐसी आवाजें हैं
जो आपकी सोहबत में बैठकर, कान आपके भी दो हैं हमारे भी दो हैं, आपको सुनाई देती हैं हमें सुनाई नहीं देती। ये मेरा चैलेंज है, कयामत तक कोई ये बात साबित नहीं कर सकता कि किसी भी सहाबी ने ये कहा हो कि सरकार आपके भी दो कान हैं हमारे भी दो कान हैं, आपकी भी दो आंखें हैं हमारी भी दो आंखें हैं। कौन सी ऐसी आवाजें हैं जो आपको सुनाई देती हैं हमें सुनाई नहीं देती? कोई कयामत तक साबित नहीं कर सकता। तो फिर मानना पड़ेगा कि सरकार के जानिसारों का भी ये अकीदा था कि रब्बे जुल जलाल की जात ने मुस्तफा करीम की जात को बेमिसलो बेमिसाल पैदा फरमाया है। जब सरकार ने फरमाया सहाबा ऐसी आवाजें हैं जो मुझे सुनाई देती हैं, फरमाया सहाबा अत्ततिस समा व हुक्कलहा अंतैता, फरमाया सहाबा आसमान से आवाज आई है, मेरे कानों ने सुनी है लेकिन तुम्हारे कान उस आवाज को सुन नहीं पाए। फरमाया सहाबा मैंने सिर्फ आसमान से निकली हुई आवाज को नहीं सुना, मैं तो सबब भी जानता हूं कि आसमान से आवाज क्यों निकली है। फरमाया सहाबा सुन लो, लैसा फीहा मौदिउ अर्बई असाबिआ इल्ला व मलकुन वादिउन जबहतहु साजिदन लिल्लाह। फरमाया सहाबा आसमान पर 4 उंगलियों के बराबर भी जगह खाली नहीं है, हर जगह पर रब के फरिश्तों ने सर सजदे में रखा हुआ है। जो मुस्तफा करीम जमीन पर बैठकर आसमान के चप्पे चप्पे की खबर रखते हैं, जो मुस्तफा करीम 500 साल की मुसाफत की दूरी से आसमान से निकली हुई आवाज सुन सकते हैं, तो चंद घंटों की दूरी से करीम आका का उम्मती हो फारूकाबाद की सरजमीन से करीम आका की साथ में दुरूद व सलाम पढ़ने वाला हो, ये अकीदा रख के पढ़े। ताजदारे मदीना दुरूद भी सुन रहे हैं, सलाम भी सुन रहे हैं, सुनकर जवाब भी अता फरमा रहे हैं। इसीलिए मेरे कायदे मुहतरम फरमाते हैं खुश्क शाखों को वो ताजा गुलाब देते हैं, अहद पीरी को वो फिर से शबाब देते हैं। पढ़ ले दुरूद गफलत न कर खुदा की कसम, तेरे सलाम का वो अब भी जवाब देते हैं। इसलिए मैंने कहा सुन्नी हो तो जिस जाते वाला सिफात का तुमने कलिमा पढ़ा है, मैं कहता हूं मदीना पाक की पाक सरजमीन और तुम्हारी सादकाबाद की सरजमीन में सिर्फ चंद घंटों का फासिला है। तो जो मुस्तफा करीम 500 साल की मुसाफत की दूरी से आसमान की आवाज सुन सकते हैं, तो उम्मती का ये अकीदा होना चाहिए कि करीम आका दुरूद भी सुनते हैं, सलाम भी सुनते हैं, सुनकर जवाब भी आका अता फरमा देते हैं। इतना ही नहीं, इससे भी अगर आप आगे चले जाएं तो महफिल मिलाद में आप बैठे हुए हैं, मुझे उन्वान दिया गया, कहते जी मिलाद मनाना आया बिदअत है। मैंने कहा आए पूछ लेते हैं, साथ दुरूद व सलाम के हवाले से अर्ज भी कर देता हूं। बड़ी मशहूर रिवायत है, करीम आका के चचा जान हजरत अब्बास करीम आका की बारगाह में हाजिर हुए, आके अर्ज करते हैं करीम आका दानी इला दुखुल फी दीनिका अमारतुन लिनबुव्वतिका। करीम आका आपके नबूवत के दलाइल ने मुझे आपका कलीमा पढ़ने पर मजबूर कर दिया था। हुजूर अगरचे वो दलाइल कई साल में पहले देख चुका था, लेकिन करीम आका आपकी नबूवत के उन दलाइल ने मुझे आपके दीन में दाखिल होने पे मजबूर कर दिया था। अगरचे मैं कई साल तक सोचता रहा। अर्ज करते हैं करीम आका आपके बचपन के जमाने मुबारक में आया था, करीम आका राअयतुका फिल मह तुनागिल कम्र व तुशीरु इलैहि बिइस्बाइका या रसूल अल्लाह। करीम आका मैं आया था, आपके बचपन का जमाना था। करीम आका आप झूले में लेटकर नन्ही सी उंगली मुबारक का इशारा करते थे, तनो वजन रखने वाला चांद उसी तरफ झुक जाया करता था। करीम आका ये भी तो कह सकते थे कि
क्या मेरे चचा जान, बचपन के जमाने की आप बात कर रहे हैं। बचपन में किसी को क्या अक्ल शऊर की दौलत है, किसी को क्या खबर याद रहती है, पता नहीं क्या हुआ था, पता नहीं क्या नहीं हुआ था। चचा आप बचपन की बात कर रहे हैं, मुझे क्या खबर। करीम आका ने फरमाया ना 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 चचा जान, आपने सिर्फ चांद की हरकत को मुतहर्रिक होते हुए देखा, आपने चांद की हरकत देखी है। नन्ही सी उंगली मुबारक का इशारा होता था, चांद उसी तरफ झुक जाया करता था। करीम आका की रिफातों का, सदाकतों का जब हजरत अब्बास जिक्र कर रहे थे, फरमाया मेरे चचा जान आपने सिर्फ चांद की हरकत को देखा है। ऐ मेरे चचा जान इसके अलावा भी और बहुत कुछ हो रहा था। फरमाया मेरे चचा जान काला इन्नी कुन्तु उहद्दिसुहु व युहद्दिसुनी, फरमाया चचा जान झूले में लेटकर चांद मुझ मुस्तफा से बातें किया करता था, मैं मुस्तफा चांद से बातें किया करता था। मैंने कहा करीम आका की रिफतों का जिक्र हजरत अब्बास ने किया और बचपन को याद करके किया। महफिल मिलाद किसे कहते हैं, सरकार के जिक्र को कहते हैं। अब कई सालों के बाद हजरत अब्बास करीम आका की रिफतों का जिक्र कर रहे थे। और मैं चचा जान आपने सिर्फ हरकत को देखा है, मैं तो झूले में लेटकर चांद से बातें किया करता था, चांद मुझसे बातें किया करता था। मैं सोचता हूँ कि ऐ करीम आका के गुलामों, जो मुस्तफा करीम झूले में लेटकर चांद की आवाज सुन सकते हैं, तो गुंबद खज़रा के साए में अपने उम्मती की फरियाद को क्यों नहीं सुन सकते। इसलिए मानना पड़ेगा, जो दुरूद पढ़ता है सरकार सुनते हैं, जो सलाम पढ़ता है सरकार सुनते हैं, और सुनकर करीम आका जवाब भी अता फरमा देते हैं। नाराए तकबीर, मिलके सारे नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, अज़मत व शान मुस्तफा, रिफात व मकाम मुस्तफा, उलमाए अहले सुन्नत। वाह वाह क्या बात। इसलिए मैंने कहा पढ़ ले दुरूद, गफलत न कर खुदा की कसम, पढ़ ले दुरूद, गफलत न कर खुदा की कसम, तेरे सलाम का वो अब भी जवाब देते हैं। अगर इससे भी आगे की एक मैं बात कर दूं, अल-हाविल फतावा में इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने नकल फरमाया, मेरी सरकार का ये फरमान मेरे पाक महबूब करीम ने इरशाद फरमाया था, ऐ मेरे चचा जान कुन्तु अस्माउ सरीर अल कलम अला लौहिल महफूज व अना फी ज़ुल्मतिल अहशा। फरमाया मेरे चचा जान जब मैं अपनी वालिदा माजिदा के बतन में था, उस वक्त भी जब लौहे महफूज में कलम चलता था, मैं मुस्तफा उसकी आवाज भी सुना करता था। तो जो करीम आका अपनी वालिदा माजिदा के बतन में रहते हुए लौहे महफूज में कलम के चलने की आवाज सुन सकते हैं, फरूखाबाद की सरजमीन पे बैठने वालों, सरकार की महफिल मिलाद में बैठने वालों, ये अकीदा रख के बैठो कि सरकार तुम्हारा दुरूद भी सुन रहे हैं, सलाम भी सुन रहे हैं, सुनकर करीम आका लजपाली भी अता फरमा रहे हैं। इसलिए मैंने कहा पढ़ ले दुरूद, गफलत न कर खुदा की कसम, तेरे सलाम का वो अब भी जवाब देते हैं। वक्त की किल्लत, मैं अपने टाइम पे आया था, हजरत का हुक्म था 8:30 बजे, गालिबन मैं 10 मिनट पहले पहुंच चुका था। 9:30 बजे मैंने अपनी तकरीर बंद कर देनी है। मौजू मुझे दिया गया है मिलाद मनाना, आया बिदत है। तो ये तो एक ऐसा मौजू है, मैंने आपके पंफलेट को देखा है, इश्तिहार को देखा है, मुझसे कबल भी उलमाए ज़ीशान जो हमारे असातिज़ा इकराम में उनका शुमार होता है, वो इस गुफ्तगू इस पर कर चुके होंगे, गालिबन आप दोस्त अहबाब समात भी कर चुके होंगे। लेकिन मैं एक और रंग से चंद एक गुजारिशात अर्ज करना चाहता हूं। इब्ने असाकिर ने तारीख दमिश्क में इसे नकल किया, एक जामे करीम आका का फरमान है, उसकी सूरत में इंशाअल्लाह अपनी गुफ्तगू को समेटने की कोशिश करूंगा। हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि करीम आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मेरे पास जिब्रील अमी आई,
जिब्रील अमी आए और आके अर्ज करते हैं करीम आका इन्ना रब्बका यकूल, आपका रब फरमा रहा है, आपका रब फरमा रहा है। जिब्रील का अदब देखे, जिब्रील अमी का अदब देखे। यूं तो वो आसमानों का भी रब है, सारी जमीनों का भी रब है, मशरिक और मगरिब का भी रब है, काबा का भी रब है, फरिश्तों का भी रब है, अंबिया का भी रब है, जिब्रील अमी का भी रब है। अर्ज करते हैं इन्ना रब्बका यकूल, करीम आका आपका रब आपसे फरमा रहा है। कितनी लज्जत है। उलमाए ज़ीशान तशरीफ फरमा है, मैं तो तालिब इल्म होने की हैसियत से हाजिर हूं इनके ज़ेरे साया। इन्ना रब्बका यकूल, मैं आपका रब आपसे फरमा रहा है। क्या फरमा रहा है? अर्ज करते हैं करीम आका कद खत्म तो बिकल अंबिया, फरमाए महबूब मैंने आपको आखिरी नबी बनाया, आपको भेजकर मैंने नबूवत और रिसालत का दरवाजा बंद कर दिया। ये पहला जुमला है। जिब्रील अमी जो अल्लाह का पैगाम लेकर करीम आका की बारगाह में आए, आपका रब फरमा रहा है हमने आपको भेजकर नबूवत और रिसालत का दरवाजा बंद कर दिया है। मेरे कायदे मोहतरम फरमाया करते थे, समझ आने को आए ना, समझ आने को आए, जो चार टांगों वाले दराज को भी समझ आ जाती है कि सरकार आखिरी नबी बनकर तशरीफ लाए, और ना समझ आने को आए तो दो टांगों वाले सूअर को भी समझना आए। समझ आने को आए तो चार टांगों वाले दराज गोश्त को समझ आ जाए, ना आए तो दो टांगों वाले सूअर को भी ना आए, खिंजीर को भी ना आए। वो इब्ने असाकिर में भी है, अल-बिदाया व निहाया में भी है, जब सरकार ने खैबर को फतह फरमाया ना, असाब फीहा हिमारन अस्वदा मुकब्बला, तो एक दराज गोश्त, मैं उसे गधा भी नहीं कहता, मैं दराज गोश्त कहता हूं, दराज गोश्त सिया रंग का, रंग भी काला, मुकब्बला, पा जंजीर था, पैरों में जंजीर भी पड़ी हुई थी, आए सरकार की बारगाह में। अब जो खत्मे नबूवत पर पहरा दे, दराज गोश हो ना, तो वो भी निगाह मुस्तफा में रहता है। ये याद रखिएगा, ये याद रखिएगा। महफिल मिलाद ये खत्मे नबूवत है, ये खत्मे नबूवत है ना। जब आप महफिल मिलाद मनाते हैं क्या समझते हैं? सरकार का जिक्र करके क्या बतलाते हैं? सरकार आखिरी नबी, यही है ना। फिर बंदा मैं राज सोचते आ रहे से मैं आख्या मौजू अजीब जिहा दे छड़िया, अजीब जिहा दे छड़िया, बिदत है। मैं आख्या ते इस तरह फिर जेड़े आंदे ने बिदत है, फिर हो सकता है अपनी पैदाइश भी बिदत होवे। जे अगर हर नई चीज बिदत है ना, तो फिर तो वो भी तो सरकार के जमाने च कोई नहीं सी, सहाबा के जमाने च भी कोई नहीं सी, तो नबी है ना शहर। क्या बात है, क्या नबी शहर नहीं, नबी शहर। जो नबी शहर बिदत है तो फिर आप होया बिदत। गल दे सारी मामला ये थे। आया सिया रंग का था, मैं पठान हूं, सीधी सीधी कदी गल्ला कर छड़ना वा। ते आला हजरत अलैहि रहमा दी थोड़ी जी खुशबू सरकार ने सानू भी दे छड़ी है। आज ले उनकी पना, आज मदद मांग उनसे। आज नहीं मानते पे, कयामत ले दिन मान जाएंगे, लेकिन फिर मनना काम नहीं ना आना। गलते वे सारी, आज मान जान तो फायदा ना। सिया रंग का था, खत्मे नबूवत का पहरेदार, मुहाफिज था। अब जानवर तो और भी कई आए होंगे माले गनीमत के तौर पर, और कई सरकार की बारगाह में आए होंगे, कईयों ने कलमा पढ़ा होगा, लेकिन स्पेशली तौर पर सरकार ने इस दराज गोश को अपनी हम कलामी का शर्फ अता फरमाया। इससे भी पता चलता है कि सरकार जानते थे, सरकार जानते थे, इसलिए सरकार ने आखे सी आज तक किसी ने दराज गोश में पूछे तेरा ना की है। गल दे मेरा सारी दराज गोश नू जानवर नू आज तक किसी ने पूछे तेरा ना की है। इंग्लिश सीखनी होवे ना तो बंदा इंग्लिश अकेडमी टुर जब इंग्लिश सीख लेगा, जर्मन सीखनी होवे तो जर्मन बंदा सीख लेवे अकेडमी जाके। तो जानवर की जुबान सीखने वास्ते केड़ी अकेडमी जाना पवेगा?
गल तो है ना। फिर बंदा आखे नहीं जी बादशाह मिसलुकुम सरकार साढ़े जैसे ने। और मैं क्या तू थुक पा ना तो तेरी जनानी भी हांडी तेरे मुंह ते मार दे। तू पावे थुक तो जनानी हांडी तेरे सिरे पा दे। तो सरकार अपना लुआबे दहन मुबारक मुंह मुबारक पिछों कट्टन तो सरकार दे सहाबा अपना दामन बिछा लेन। जे अगर सरकार दे सहाबा ने अपने जिहा समझिया हुंदा तो फिर वो दामन क्यों बिछांदे रहे, ये दस दे। कोई मिसल नहीं ढोलन दी, चुप कर जा मेहरे अली, ए ना ए जा नहीं बोलन, चुप कर जा। काले अगर अपना आप बचाना ही ना तो फिर चुप कर जा कम से कम। अब आया दराज गोश, सरकार ने फकल्लम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हिमार, सरकार ने दराज गोश को हम कलामी का शर्फ अता फरमाया और दराज गोश ने भी सरकार से कलाम किया। मैनू ये दस दियो दराज गोश और भी किन्ने सिखा छड़ी सी। अल्लाह सरकार पूछन तो जानवर जवाब ना दे, हो सकता ये नहीं हो सकता। तो सरकार भी जानते सन आशिक मेरा किड्डा वड्डा है, आशिक मेरा किड्डा वड्डा। सरकार ने हम कलामी का शर्फ अता फरमाया, पूछा मस्मुका, मस्मुका फरमाया बता तेरा नाम क्या है, बता तेरा नाम क्या है। हाय हाय खत्म नबूवत का पहरेदार हो तो निगाह नबूवत में रहने वाला हो जाता है। और फिर नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब फरमाया करते थे ना, जो आस्था से तेरे लो लगाए बैठे हैं खुदा गवाह है दुनिया पे छाए बैठे हैं। जो आस्था से तेरे लो लगाए बैठे, जो तेरे आस्था से। आप जानते ना हुजूर दाता साहब आप चले जाए पता नहीं कितों कितों दुनिया आई होती। कोई हुजूर दाता साहब के मुरीद ने, कोई उन्होंने दे हम असर ने, कोई उन्होंने दे जनाबे वाला महल्लेदार ने, उन्होंने दे जमाने नूं पाने वाले ने, उन्होंने को पढ़ने वाले ने, कोई रिश्ता नहीं बज़ाहिर। लेकिन फिर नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब फरमाते ना, जो आस्था से तेरे लो लगाए बैठे हैं खुदा गवाह है दुनिया पे छाए बैठे। फिर आएंगे ना दुनिया वाले। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी अली रहमा के ना दरबार पे एक अंग्रेज अपनी अहलिया को लेके आया। इंडिया सारी सैरो तफरीह करने के बाद वापस चला गया। ये मैंने गैरों की किताबों में खुद पढ़ा है, गैरों की किताबों में पढ़ा। वापस गया ना अपनी जनानी को पूछता है, दस फिर तेन कोई शह अजीब जी लगी होवे जिन्हें तेन हैरान कर छड़िया होवे, दस हाँ जरा। अंग्रेज की वाइफ कहन लगी, एक ही चीज ने मैनू हैरानगी पा छड़िया सी, जो हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी अलैहि रहमा के मिज़ार अक़दस पर गए ना तो मैं हैरान रह गई कि एक शख्स जमीन के अंदर है लेकिन जिंदा लोगों के दिलों पे हुकूमत कर रहा है अंदर, लेकिन जिंदा लोगों ने दिला ते की करता पे हुकूमत। जो आस्था से तेरे लो लगाए बैठे हैं खुदा गवाह है दुनिया पे छाए बैठे। दराज गोश होना करीम आका की खत्म नबूवत पे पहरा दे। सरकार पूछते हैं बता तो सही तेरा नाम क्या है। दराज गोश अर्ज करते हैं करीम आका यजीद इब्न शिहाब, मेरा नाम यजीद बिन शिहाब है, यजीद बिन शिहाब है। नाली अपना मन भी बयान कर दे। अर्ज की करीम आका अखरजल्लाहु तआला मिन नस्ल जद्दी सिद्दीन हिमारा। करीम आका अल्लाह पाक ने मेरे बाप दादों की नस्ल से 60 दराज गोश पैदा किए, 60 दराज गोश हुए मेरे बाप दादा की नस्ल में। करीम आका ला यरकबुहुम इल्ला नबी, हर किसी पर अल्लाह के नबी ने सवारी की है, हर किसी पर अल्लाह के किसी न किसी नबी ने सवारी की है। अर्ज करते हैं करीम आका लम यब्का मिन नस्ल जद्दी गैरी वला मिनल अंबियाई गैरुका। अर्ज करते हैं करीम आका अपनी नस्ल में आखिरी मैं हूं, नबियों में आखिरी आप है। क्या क्या उन्होंने किन्ने दसिया सी सरकार आखिरी नबी ने दस दस। फिर मुल्ला जी सरकार साढ़े जे ने, सरकार भी जानते सन खत्मे नबूवत दा पहरेदार है, पहरेदार। अर्ज कहते करीम आका सारी जिंदगी मैंने अपने मालिक यहूदी को अपने पुष्ट पर बैठने नहीं दिया। उसकी मारों को भी बर्दाश्त किया है, भूख को भी बर्दाश्त किया है, प्यास को भी बर्दाश्त किया है,
मैं जानता था कि लजपाल नबी लजपाली अता फरमा देंगे। तो पहला जुमला जिब्रील अमीन ने आके अर्ज की करीमा का कद खत्म तु बिकल अंबिया। मैं महबूब अल्लाह फरमा रहा है, आपका रब फरमा रहा है, आपको हमने आखिरी नबी बनाकर मबूस फरमाया। पहला जुमला। मैंने कहा ये एक हदीस में इंशाअल्लाह आपके दिल राजी हो जाएंगे अल्लाह के फजलो करम से, क्योंकि चेहरों से आप सारे आशिक मुस्तफा लगते हैं। कोई गल नहीं, ये भी गल याद रखिए जी। उलमा तशरीफ फरमाने इमाम हुसैन बगदादी अलैहि रहमान उन जड़ियां जड़ियां गल्लां मेरे ज़हन में आंदियां जाएंगे मैं कर दिया जाना। इमाम हुसैन बगदादी आपके लिए आप आए हैं इस टाइम पता नहीं केड़े लोग केड़े केड़े कम्मा च मसरूफ होन केड़े केड़े कम्मा च। इमाम हुसैन बगदादी अलैहि रहमान एक मरतबा बाजार गए, एक लोंडी को फरोख्त किया जा रहा था। जिस लोंडी को फरोख्त किया जा रहा था साथ मालिक की आवाज दे रहा था कि इसका ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है, ज़हनी तौर पर यह नॉर्मल नहीं है, साथ फरोख्त भी कर रहा था। इमाम हुसैन बगदादी अलैहि रहमान ने उस लोंडी को खरीदा, खरीद कर घर ले आए। रात का कुछ हिस्सा गुजर गया ना, दिल में ख्याल आया, मालिक क्या रहा था कि इसके ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है, देखूं तो सही कि इसकी बीमारी क्या है, इसका पागलपन क्या है। अब इमाम हुसैन बगदादी अलैहि रहमान देखते क्या है कि लोंडी सर सजदे में रखकर एक दुआ मांग रही है, दुआ मांग रही है। मालिक क्या रहा था, ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है। तवज्जो रखिएगा, दुआ क्या मांग रही है, अर्ज कर रही है, ऐ बारी ताला तू मेरा खालिक, तू मेरा मालिक होकर जो मुझसे मोहब्बत करता है तुझे उस मोहब्बत का वास्ता। इमाम हुसैन बगदादी अलैहि रहमान ने जब जुमला सुना ना तो इमाम हुसैन बगदादी फरमाने लगे, लोंडी ए खादिमा जुमला उलट कह रही है, तुझे यूं नहीं कहना चाहिए, तुझे यूं कहना चाहिए कि ए बारी ताला मैं तेरी बंदी होकर जो तुझसे मोहब्बत करती हूं तुझे उस मोहब्बत का वास्ता। तू कह रही है तू खालिक होकर जो मुझसे मोहब्बत करता है तुझे उस मोहब्बत का वास्ता, तो जुमला उलट कह रही है। हुसैन बगदादी ने जब एतराज किया तो लोंडी कहने लगी, हुसैन बगदादी जुमला उलट नहीं कह रही, जुमला उलट नहीं कह रही। फरमाने कहने लगी, हुसैन बगदादी अगर उसकी जात को मुझसे मोहब्बत ना होती तो मुसल्ले पे खड़े होने की तौफीक न देता। उसकी जात को मुझसे मोहब्बत है तो सजदे की तौफीक दी है, उसकी जात को मुझसे मोहब्बत है तो मुसल्ले पे खड़ा किया है। इसीलिए महफिले मिलाद में आने वालों मेरे मुस्तफा करीम की जात को और रब्बे जुल जलाल की जात को तुमसे मोहब्बत है तो यार के जिक्र के लिए बुला दिया। इसलिए मैंने कहा कद खत्म तु बिकल अंबिया। वो अलग हैं बिदत बिदत कहने वाले, बिदत बिदत कहने वाले। इस पर शॉर्टकट आखिर में सिर्फ एक ही जुमला कहूंगा ते मौलवी कयामत तक पुठियां बाजियां मार सकता है लेकिन मेरी इस गल का जवाब नहीं दे सकेगा। अल्लाह दे फजलो करम दे नाल ऑनलाइन रिकॉर्ड है इंशाअल्लाह। दूसरा जुमला उसी हदीस तय्यबा का, कद खत्म तु बिकल अंबिया। आगे अर्ज करते हैं करीमा का आपका रब फरमा रहा है, वमा खलक़तु खल्क़न अकरमा अलैया मिन। गाली मुक गई, गाली मुक गई है। इस तो अगे जड़ी मैं फक्की दवांगा ना ते सारी जिंदगी फिर हैजा नहीं होगा इंशाअल्लाह। वमा खलक़तु खल्क़न अकरमा अलैया मिनका। उलमा तशरीफ फरमा है, मां नाफिया है, नफी के लिए आया है, आगे खल्क़न नकीरा है और जब नकीरा तहत नफी आए ना तो वहां पर उमूम का फायदा होता है। उमूम अल्लाह फरमा रहा है, वमा खलक़तु खल्क़न अकरमा अलैया मिनका। महबूब मखलूक को पैदा करते वक्त मैंने कोई ऐसी मखलूक पैदा ही नहीं की जो तेरे हम पल्ले हो, तेरे हम पल्ले। ऐसी कोई मैंने मखलूक ही नहीं पैदा की, पैदा ही नहीं की। वमा खलक़तु खल्क़न, कोई मखलूक मैंने नहीं पैदा की। ये उमूम है, नकीरा तहत नफी है। फरमाया महबूब ना ज़मीनों में कोई ऐसी मखलूक है, ना मशरिक़ व मग़रिब, ना शमाल व जुनूब में, ना आसमानों में
मैंने कोई तेरा हम पल्ला पैदा ही नहीं किया। फिर मौलवी आखे कि बशर मिसलुकुम सरकार ने आख्या तो मैं तुहाडे जिहा, तो मैं आख्या ए कौन कह रहा है, ए कौन कह रहा है? तो तुहानू पता है कि कुरान दी सब तो आला तफसीर फरमाने मुस्तफा है। सरकार फरमाए वमा खलक़तु खल्क़न अकरमा अलैया मिनक, फरमाया मेरे जिहा अल्लाह नू पैदा ही नहीं किया, पैदा ही नहीं किया। अगरचे वो अलग हैं जिनकी किताबों में यहां तक लिखा हुआ है कि उम्मती नबी से अमल में बढ़ सकते हैं, वो और है, वो और है, वो और है। ते मिसलुकुम तो लोगों को कई मरतबा हैजा हो जाता है। और मैं आख्या जी अगर इत्थे मिसलुकुम नाल तुहानू हैजा हो जाता है तो एक होर भी सिपारा पढ़ लिया करो कदी कदी। अल्लाह ने फरमाया वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि वला ताइरिन यतीरु बिजनाहिहि इल्ला उममुन अमसालुकुम। इत्थे भी लफ्ज़ मिसल दी जमा अमसाल आई है। अल्लाह ने फरमाया कि दुनिया दे रूए जमीन ते हर जानदार होवे, हवा विच उड़न वाले परिंदे होन, दरिंदे होन, कुत्ते होन, गधे होन, सारे इल्ला उममुन अमसालुकुम, ये भी तुहाडे जे ने। इत्थे किसी मौलवी ने आख्या इत्थे भी लफ्ज़ मिसलुकुम आया ते लिहाजा मैनू खोते नाल मिला दियो, खोता मेरे जैसा ते मैं खोते जैसा वा, किसी ने आख्या होवे। इत्थे भी तो लफ्ज़ मिसलुकुम आया है, इत्थे किसी नू हैजा कोई नहीं होंदा, उत्थे बशर मिसलुकुम दे नाल हैजा हो जांदा है। हां उत्थे हैजा हो जांदा है। वो तो मैं आख्या हैजे दा इलाज ते अल्लाह ने नाज़िल फरमाया है, वो फरमाया ते होना भी चाहिए ना, इलाज होना भी चाहिए। किसी वक्त भी ब्लड प्रेशर लो हो जाए तो फिर नाल ऑक्सीजन भी लगानी पै सकती है, तो बंदा वेंटिलेटर पे भी जा सकता है। लिहाजा ब्लड प्रेशर लो होने से पहले दवा दे दी जाए, दवा दे दी जाए कि कुरान पिछों भी पढ़ लिया कर तो थोड़ा अगों भी पढ़ लिया कर कि बशर मिसलुकुम आख्या क्यों सी, ये नहीं दसता किसी ने, ये कोई भी नहीं दसता, क्योंकि फिर दुकानदारी दी चमक दमक मुक जाएगी ना, तो फिर पैसे कितों ले लेना, काम तो खराब है फिर सारा, फिर तो काम खराब है। तो वमा खलक़तु खल्क़न अकरमा अलैया मिनका। हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर आने ना जी वो खाओ सियासता भी चो खाओ, सियासता भी चो खाओ, और मैं क्या पढ़ ले फिर सही मुस्लिम शरीफ पढ़ ले। हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से किसी ने ये हदीस बयान की ना, सरकार ने इरशाद फरमाया बैठ कर नमाज पढ़ने वाले को खड़े होने वाले की बनिस्बत आधा सवाब मिलता है। एक किसी ने हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर अगे सरकार की हदीस बयान की थी, फ़अतैतुहु फ़वजदतुहु वहुव युसल्ली क़ाइदा। हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर आंदे ने कि मैं सरकार की बारगाह च आया, वेख्या ते सरकार बह के ही नमाज पढ़ते पे, बह के ही नमाज पढ़ते पे। आंदे जो मैं सरकार नूं वेख्या ना कि बह के सरकार नमाज पढ़ते पे ने, पंजाबी समझ आ रही है ना, सरकार बैठ कर नमाज पढ़ रहे। अब हदीस क्या बयान की गई थी कि बैठ कर नमाज पढ़ने वाले को खड़े होने वाले की बनिस्बत आधा सवाब है। तो सरकार नूं वेख्या ते सरकार बह के नमाज पढ़ते पे ने, अपने हाथ सरकार दे सरे अनवर ते रख छड़े। सरकार फारग होए ना, सरकार ने फरमाया मालक या अब्दुल्ला, अब्दुल्ला खैर है, खैर है। अर्ज की करी माँ का अभी मुझे किसी ने हदीस बयान की कि सरकार आपने फरमाया कि बैठकर नमाज पढ़ने वाले को खड़े होने वाले की बनिस्बत आधा सवाब दिया जाता है, वह अंत तुसल्ली काइदा। सरकार तुसी बह के नमाज पढ़ते पे हो, तुसी बह के पढ़ते पे हो। मेरी सरकार ने की फरमाया बशर मिसलुकुम अलैना, की फरमाया। हाँ हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर ने सवाल करना सी तो कयामत तक बशर मिसलुकुम दा ढंडोरा पीटने वाले सरकार ने दवा भी तो देनी सी ना। हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर ने जब ये कहा ना करीमा का अंत तुसल्ली काइदा, बैठ के नमाज पढ़ो, सरकार हदीस है वे तुहाडी। सरकार ने फरमाया अजल अब्दुल्ला बिन अमर गल इवें ही है जिवें तेनू पहुंची है, बैठकर नमाज पढ़ने वाले को खड़े होने वाले की बनिस्बत आधा सवाब है, बात इसी तरह है। लेकिन ए अब्दुल्ला बिन अमर याद रखना, वलाकिन्नी लस्तु का अहदिम मिनकुम, लस्तु का अहदिम मिनकुम। पर मैं अब्दुल्ला याद रखना मैं तुहाडे विचों किसे दी मिसल नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, जश्न ईद मिलाद नबी,
जश्न ईद मिलाद उन नबी, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा। फरमाया वमा खलक़तु खल्क़न अकरमा अलैया मिनका। यही तो अकीदा है ना। अल्हम्दुलिल्लाह हजरत हसन बिन साबित वाला है, व अहसनु मिनका लम तरक़त्तु ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसा खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशा वमा खलक़तु खल्क़न अकरमा अलैया मिनका। दूसरा जुमला। तीसरा जुमला, अल्लाहु अकबर। मैं तो अनवाख्या सी कि अगला जुमला होर इन्हां दी नींदरां नूं खराब करन वाला है। अर्ज करते हैं करीम आका, इन्ना रब्बका यकूल, आपका रब फरमा रहा है, करन्तु इस्मका मआ इस्मी, करन्तु इस्मका मआ इस्मी। फरमाया महबूब, आपका रब फरमा रहा है, महबूब मैंने आपका नाम अपने नाम के साथ मिला दिया है, मिला दिया। आगे किया, फला उज़करु फी मौदिइन हत्ता तुज़कर माई। फरमाया महबूब दुनिया दे जिस कोने ते मेरा जिक्र होवेगा उथे तेरे मुस्तफा दा भी जिक्र होवेगा। आने जी मिलाद मनाना आया बिदत है। मैं एक जगह अरबी लैंग्वेज कोर्स करन टुर गया, साडा प्रोफेसर गैर कंपनी दा सी ते सानू लैक्चर देन लग्या, कहन लगा कि जी ये देखो जी, जदों अल्लाह सोने दा नाम लिखिया जाए ना ते स्टेट बराबर विच सरकार दा नाम नहीं लिखना चाहिए। अल्लाह खालिक ते पाक महबूब मखलूक ने, लिहाजा बराबर विच नाम नहीं लिखना चाहिए, थल्ले लिखना चाहिए। मैं क्या सर जी साडी ते चलो ना मनो, अपने प्यो बाबा आदम दी ही मान लो, साडी ना मनो। खान साहब की होया, की होया खान साहब? और मैं क्या मेरी ना मनो, अपने प्यो दी मान लो। तुसी कह रहे हो कि अल्लाह दे नाम दे नाल बराबर सरकार दा नाम नहीं लिखना चाहिए, ओ मखलूक ने, ओ खालिक ने, लिहाजा फर्क होना चाहिए। और मैं क्या चल साडी ना ना मान, साडा उस्ताद है ते चलो प्यो आदम बाबा आदम दी ही मान ले, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की मान ली। मैंने कहा हजरत आपका क्या फलसफा, क्या आप बताना चाहते? मैंने कहा जब प्यारे आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक्की मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरकार दा वसीला दिता ना, तो मेरे अल्लाह ने क्या फरमाया था, कैफा अरफ्ता या आदम वलम अखलुकहु। फरमाया महबूब तूने मेरे महबूब को कैसे पहचान लिया, वलम अखलुकहु, अभी तो मैंने ज़ाहरी दुनिया में महबूब को भेजा ही नहीं है। कैफा अरफ्ता, आपने कैसे पहचान लिया, कैसे पहचान ली? अल्लाह अकबर। अर्ज करते हैं बारी ताला, जब तूने मुझे अपने दस्ते कुदरत से बनाया, मुझ में अपनी खास रूह रखी, मैंने अपना सर उठाया, मैंने अर्श पे देखा कि तूने इसी महबूब का नाम अपने नाम के साथ मिला रखा था, अपने नाम के साथ मिला रखा था। मैं जान गया, मैं जान गया, वमा खलक़तु खल्क़न अकरमा अलैया मिनका, मैं जान गया प्यारे बारी ताला तेरी बारगाह में इस ज़ात मुस्तफा से ज्यादा महबूब तुझे और कोई नहीं। इसलिए करन्तु इस्मका मआ इस्मी फला उज़करु फी मौदिइन हत्ता तुज़कर माई। फरमाया महबूब तेरे नाम को मैंने अपने नाम के साथ मिला दिया है। और हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास से पूछ लिया जाए तो उलमा तशरीफ फरमाए हैं, वरफ़अना लका ज़िक्रक की तफसीर में वो क्या फरमाते हैं, फरमाते यक़ूलु लहू ला ज़ुकिरतु इल्ला ज़ुकिरत मई फ़िल आज़ानी वल इक़ामति वत तशहुदी व फ़ी ख़ुतबतिन निकाह व अला सफ़ा वल मरवा व फ़ी मशारिक़िहा व मग़ारिबिहा। फरमाया महबूब अज़ानो इकामत में, तशहुद में, खुतबा निकाह में, सफा मरवा पर, मशरिकों में, मगरिबों में, जहां जहां मुझ खुदा का जिक्र होगा वहां तुझ मुस्तफा का जिक्र होगा। ये हदीस याद रखें, कद खतमतु बिकल अंबिया, कद खतमतु बिकल अंबिया वमा खलक़तु खल्क़न अकरमा अलैया मिनका करन्तु इस्मका मआ इस्मी फला उज़करु फी मौदिइन हत्ता तुज़कर माई। अगला जुमला, आखिरी जुमला अर्ज करना चाहता हूं।
आखिरी जुमला, वक्त हो चुका है और शायद मैंने अपने वक्त से ज्यादा वक्त ले लिया। आखिरी जुमला, ऐसी हदीस से तय्यबा हो सकता है किसी दिन अकल आ ही जाए। अर्ज करते हैं करीम आका, इन्ना रब्बका यकूल, आपका रब फरमा रहा है, वलक़द खलक़तुद दुनिया व अहलहा, वलक़द खलक़तुद दुनिया व अहलहा लिउअर्रिफहुम करामतका अलैया व मंजिलतका इंदी औ कमा क़ाल। क्या फरमाया? वलक़द खलक़तुद दुनिया व अहलहा। अल्लाह ने फरमाया, महबूब मैंने दुनिया को और अहले दुनिया को इसलिए पैदा किया, इसलिए पैदा किया, लिउअर्रिफहुम करामतका अलैया व मंजिलतका इंदी। लाम इल्लत के लिए है, सबब के लिए है, ताकि मेरे महबूब इन्हें पहचान करवाई जाए कि मैंने तुझे शाने कितनी बुलंद अता फरमाई। लिउअर्रिफहुम करामतका अलैया व मंजिलतका इंदी। फरमाया मैंने तो दुनिया वालों को और अहले दुनिया को पैदा इसलिए किया है, महबूब जितनी शाने मैंने तुम्हें अता फरमाई है इन्हें पता तो चलना चाहिए, महबूब तुम्हें दिया है तो शाने कितनी अता फरमा रखी है। अब अंदाजा लगाएं इससे बड़ी महरूमी और बदनसीबी क्या है। इंसान पैदा हुआ, अक्ल व शऊर की दौलत से मालामाल किया गया, मुसलमानों के मुआशरे में रहा, सारी जिंदगी गुजर गई, रिफाते मुस्तफ़ा, कमालाते मुस्तफ़ा, खसाइसे मुस्तफ़ा, शान मुस्तफ़ा का एतराफ न करे और गफलत में गुजर जाए सारी जिंदगी। इससे बड़ी बदनसीबी और महरूमी और क्या हो सकती है, जबकि अल्लाह फरमा रहा है मैंने तुझे पैदा ही इसलिए किया है कि तुझे पता तो चल जाए महबूब तुम्हें दिया है तो महबूब को शाने कितनी मैंने अता फरमा रखी। फिर बंदा आखे नहीं जी दसो तो सही, तो फिर किथे लिखा है जी लिखो, दसो तो सही किथे लिखे। मैं अभी पढ़ रहा था इनकी बैठक में कारी साहब की, गालिबन 1385 या 86 हिजरी में, शायद दो साहबाब यहाँ पर उलमा तशरीफ फरमा है जय्यद, जिनकी उम्र मुकद्दस में मुझसे जायद होगी। गालिबन 1385 या 86 हिजरी में ना शाह फैसल ने पाकिस्तान का दौरा किया था, पाकिस्तान का दौरा किया था शाह फैसल ने। जब शाह फैसल ने पाकिस्तान का दौरा करना था ना, तो इन्होंने की ऐलानात किए सन, इन्होंने ऐलान किए सन, उन्होंने आख्या शाह फैसल दा इवें दा इस्तकबाल करना है ना कि इवें दा शानदार इस्तकबाल चश्मे फलक ने सरजमीन दे उत्ते ना वेख्या होगा, ना वेख्या होगा। अगली इबारत मैं नहीं पेश करना चाहता, और मैं आख्या शाह फैसल आवे तो झंडियां भी लगा दी जान, ते शानदार इस्तकबाल की तैयारी भी कर ली जाए, उदों ना किसी को शिरक की बू आवे ते ना किसी को बिदत की बू आवे। हाँ? जो जुन्नी सरकार का जिक्र कर लें तो नाल ही इन्होंने बिदत की भी बू आ जाती है, तो शिरक की भी बू आ जाती है। गल को करने वाली अल्लाह साबित करना पैना है। फिर हबीबुर रहमान यजदानी साहब दा पुत्र पैदा होवे, हबीबुर रहमान यजदानी साहब दा पुत्र पैदा होवे ते आखे कि सुनी है खबर हमने मिलाद इब्ने यजदानी की, सुनी है खबर हमने मिलाद इब्ने यजदानी की, तड़प उठा है दिल ये खबर सुनकर मिलाद इब्ने यजदानी की। हबीबुर रहमान यजदानी साहब का पुत्र पैदा होवे ते लफ्ज़ मिलाद भी इस्तेमाल हो जाता है, ते सारे दिलों को खुशी भी हो जाती है। ते आमीना दे लाल दी वारी आवे ते सारे दे चेहरे मुरझा जान, ते फिर ते गल विच हो रहे ना, फिर गल विच हो रहे, फिर इसका मतलब ये है मामला कुछ और है, मामला कुछ और है। इसलिए एक उधार छोड़ के जा रहा हूं, बस एक उधार, एक उधार। किसी से ये पूछ लें कि जाए जी अपने हजरत साहब के पास और ये लिख कर ला दे
कि किसी भी चीज के नाजायज और हराम होने का दारो मदार इस बात पर है कि वो सरकार ने ना किया हो और सरकार के सहाबा ने ना किया हो। जेड़ा कम सरकार नहीं किया, सहाबा नहीं किया, अगर कोई करे तो वो नाजायज है, हराम है, तो लिख के दे, लिख के दे, ये उधार है मेरा। दे जे अगर कोई कयामत तक मुल्ला लिख के दे गया तो ता आख्या जे इन्हां दी सारी दुकानदारी बंद हो जानी है। मैं अभी सुबह दरस में दे रहा था अपनी मस्जिद में, मैंने कहा जश्न नज़ूल कुरान की महफिल हर मसलक वालों की मस्जिद में होती है ना, होती है ना। तो कुरान भी तो एक दफा नाजल होया ना, आंदे ने जी सरकार जो एक दफा आ गए तो गल मुक गई, तो फिर हर साल की। मैं क्या कुरान भी तो एक दफा नाजल होया ना, ते हर साल फिर लोगों को अपील करके ते चंदा कादे लई इकट्ठा कर दियो, दसना चाहिए ना। चलो ये भी ना मनो, जश्न नज़ूल कुरान की महफिल का इनेकाद करना बकौल तुम्हारे अजरो सवाब का बाइस भी है, मगफिरत और बख्शिश का जरिया भी है। मैं क्या दस ते सही, अगर सरकार ना होंदे तो फिर कुरान किदे ते नाज़िल होना सी, दस ते सही ना। तो मैंने कहा अगर कुरान की आमद पर जश्न हो सकता है तो साहिब कुरान की आमद पर जश्न क्यों नहीं हो सकता, दसना चाहिए ना। चलो इस तो अगली एक होर उधार छड़ देना वा, ये तो सब पूछना है किसी ने, और जेडे तुहानू आंदे ने जी दसो सरकार ने कीता। सरकार दे सहाबा कई फेसबुक दे उत्ते पोस्टां आईयां हुंदियां ने, मैनूं तो सही तरह चलानी भी क्यों नहीं आती। वो आंदे ने पाजी देखो सरकार के जमाने में इतनी मरतबा ये दिन आया, सरकार के सहाबा के जमाने में इतनी मरतबा आया, हजरत सिद्दीक अकबर के जमाने में इतनी मरतबा आया, फारूक आजम के जमाने में। दसो हाँ को कीता जी, देखो जी दसो कीता। इसलिए उन्होंने कहना चलो तुहाडी मान लेने, सरकार दे सहाबा नहीं कीता ते लिख के दे, जेड़ा सरकार दे सहाबा ने नहीं ना कीता काम वो नाजायज ते हराम है, लिख के दे दे, लिख के दे दे। कभी भी नहीं देनी, कभी भी नहीं देनी, नहीं लिख के देंगे। फिर दूसरा कुलिया मेरा एक बात याद रखिएगा, आखिरी बात, किसी भी नाजायज काम के लिए ममनू या हराम किसी चीज को करार देने के लिए या कुरान की आयत मुकद्दसा का होना जरूरी है या हदीस से सही का होना जरूरी है। किसी काम के नाजायज, ममनू और हराम होने के लिए कुरान की आयत मुकद्दसा या हदीस से सही का होना जरूरी है। लेकिन यह बात याद रखें, किसी काम के हलाल और मुबाह होने के लिए दलील की जरूरत नहीं होती, ये याद रखें। किसी काम के मुबाह होने के लिए, जायज होने के लिए दलील की जरूरत नहीं होती, ये याद रखें। आप कहेंगे कैसे? पढ़े कुरान, चौथा पारा है, आखिरी रुकू है। अल्लाह करीम ने उसकी आखिरी आयत मुकद्दसा में क्या फरमाया? फरमाया हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम व अखवातुकुम व अम्मातुकुम व खालातुकुम व बनातुल अखी व बनातुल उख्ती व उम्महातुकुम अल्लाती अर्दानकुम व अखवातुकुम मिनर रदाअ व उम्महातु निसाइकुम व रबाइबुकुम अल्लाती फी हुजूरिकुम मिन निसाइकुम अल्लाती दखलतुम बिहिन फ़इन लम तकूनु दखलतुम बिहिन फला जुनाहा अलैकुम व हलाइलु अबनाइकुम अल्लज़ीना मिन अस्लाबिकुम व अन तजमउ बैनल उख्तैन इल्ला मा क़द सलफ। ये आखिरी आयत मुकद्दसा है। ये आप सब नाल पढ़ दे पेने बेटे मेरे, ये आखिरी आयत मुकद्दसा है। मैं क्या आख्या? मैंने कहा कि किसी काम के हलाल और मुबाह होने के लिए दलील की जरूरत नहीं होती, नाजायज और ममनू होने के लिए, हराम होने के लिए दलील की जरूरत होती है। मिसाल मैंने कुरान से दी है, मिसाल के तौर पे ये आयत मुकद्दसा मैंने पढ़ी। इस आयत मुकद्दसा में अल्लाह करीम ने उन तमाम रिश्तों का जिक्र फरमाया है कि जिन रिश्तों के साथ इंसान के लिए निकाह करना हराम है, जिनसे बंदा निकाह नहीं कर सकता। एक एक रिश्ता अल्लाह ने गिनवाया है, उलमा तशरीफ फरमा है, एक एक रिश्ता फरमाया इनके साथ तुम्हारा निकाह हलाल नहीं, ये तुम पर हराम है। हराम सारे रिश्ते गिनवाए हैं,
एक एक रिश्ता गिनवाया है, लेकिन जो हलाल रिश्ते की बारी आई ना, तो अल्लाह ने एक एक रिश्ता गिनाया नहीं है, एक एक रिश्ता गिनाया नहीं। नाली 5वां पारा शुरू हो रहा है, अल्लाह फरमा रहा है व उहिल्ल लकुम मा वराअ ज़ालिकुम, बस व उहिल्ल लकुम मा वराअ ज़ालिकुम, फरमाया इन्हां नू कढ दियो, बकिया सारे हलाल ने, इन्हां नू कढ दियो ते बकाया सारे हलाल ने। ते मुल्ला लभदा फिरे कि फलाने नाल निकाह हलाल है, ते देखो जरा ए रिश्ता जिक्र भी होया या नहीं होया, किवें लभेगा फिर? इसलिए मैंने कहा हलाल के लिए दलील की जरूरत नहीं, मुबाह होने के लिए दलील की जरूरत नहीं, ये कुरान का फलसफा और कानून है। अगर आंदे ने ना कि नाजायज है तो ले आओ फिर कोई दलील विखाओ फिर। इसलिए पुठियां बाजियां मौलवी मार सकते हैं, लेकिन विखा नहीं सकते। इसीलिए आप बड़े खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह पाक ने आपको अकायद अहले सुन्नत के खुशबू अता फरमाई है और मिलाद मुस्तफ़ा की बरकत के हुसूल के लिए आप सभी दोस्त अहबाब तशरीफ लाए हैं। इसीलिए वो आखिरी शेर में दोबारा दोहरा देता हूं कि पीर नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब ने फरमाया था, जो आस्तान से तेरे लो लगाए बैठे हैं, खुदा गवाह है दुनिया पे छाए बैठे हैं, नसीर हम में तो अपनों की कोई बात नहीं, नसीर हम में तो अपनों की कोई बात नहीं, ये तो उनका करम है कि अपना बनाए बैठे हैं। अल्लाह के हुजूर दुआ है कि अल्लाह पाक उलमाए अहले सुन्नत का हम पर तादीर साया कायम और दायम फरमाए। दौरान गुफ्तगू उलमाए ज़ीशान की मौजूदगी में मैंने कोई सख्त कलिमात नाजेबा कलिमात कहे हों तो उसके लिए मैं माजरत खा हूँ। अल्लाह के हुजूर दुआ है कि अल्लाह मेरी और आपकी हाजिरी को दर्जा कबूलियत अता फरमाए। व आखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।